नारायण 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 नारायण। सच्चिदानंद श्री कृष्ण भगवान ने दूसरे अध्याय के अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। तो इस श्लोक में उन्होंने कहा कि प्रथानंदन, जिस काल में मनुष्य के अर्थात साधक के मन में आई हुई जितनी भी कामनाएं हैं उसको भली भांति निरीक्षण परीक्षण करके उनका त्याग कर देता है तो वह कामना रहित, कालुष्य रहित चित्त वाला साधक अपने आप में संतुष्ट रहने लग जाता है और उसी क्षण उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अर्जुन का प्रश्न था कि स्थिर बुद्धि कैसे होती है और फिर वो स्थिर बुद्धि वाला साधक या सिद्ध पुरुष किस तरह से व्यवहार करता है, बोलता कैसे, चलता कैसे, त्याग कैसे करता है, ग्रहण कैसे करता है, इस तरह का प्रश्न था। भगवान ने बुद्धि स्थिर होने की बात कही कि ये स्थित प्रज्ञ बुद्धि का स्थिर होना सबसे पहले ये शर्त है कि सब कामनाएं सुनी हुई, सुनने में आई हुई, भोगी हुई, भोगने में आई हुई जितनी भी कामनाएं हैं उन सब का त्याग करने विवेक पूर्वक तो बुद्धि स्थिर हो जाती है। एक भाग अस्थिर बुद्धि वालों का है और एक भाग है स्थिर बुद्धि वालों का। अस्थिर बुद्धि वालों की बात तो पहले 41वें से 44वें श्लोक तक भगवान ने कह दी। अब स्थिर बुद्धि वालों की बात 55वें से 71वें श्लोक तक कहते हैं। जिस समय साधक सांसारिक रुचि का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित रहता है उस समय वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जिसका परमात्मा का उद्देश्य होता है उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली हो जाती है, क्योंकि परमात्मा भी एक ही है। परंतु जिसका संसार का उद्देश्य होता है उसकी बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली होती है, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं असंख्य है। समता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता बहुत आवश्यक है। पातंजलि योग दर्शन में तो मन की स्थिरता, वृत्ति निरोध, कल्याण प्राप्ति में मन की वृत्ति के निरोध को महत्व दिया गया है। पर श्रीमद् भगवद गीता बुद्धि की स्थिरता अर्थात उद्देश्य की दृढ़ता को ही महत्व देती है। कारण कि कल्याण प्राप्ति में मन की स्थिरता का उतना महत्व नहीं है जितना बुद्धि की स्थिरता का महत्व है। मन की स्थिरता से लौकिक सिद्धियों प्राप्त होती हैं, पर बुद्धि की दृढ़ता से पारमार्थिक सिद्धि, कल्याण की प्राप्ति होती है। कर्मयोग में बुद्धि की स्थिरता ही मुख्य है। अगर मन की स्थिरता होगी तो कर्मयोगी कर्तव्य कर्म कैसे करेगा? कारण कि मन स्थिर होने पर बाहरी क्रियाएं रुक जाती हैं। भगवान भी स्थित होकर, समता में स्थित होकर, योग में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि प्रजहाति कामान सर्वान। ऐसा इसलिए कहा है कि किंचन मात्र भी कामना न रहे, पूरा का पूरा त्याग हो जाए। कारण कि ये कामना ही परमात्म प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधक है, खास बाधक है। अब आगे के श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, स्थिर होता है वो तो बताया, पर वो बोलता कैसे है, इस प्रश्न का भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान बोले, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। अर्जुन ने तो स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है ऐसा क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न किया था, पर भगवान भाव की प्रधानता को लेकर उत्तर देते हैं, क्योंकि क्रियाओं में भाव ही मुख्य है। क्रिया मात्र भावपूर्ण ही होती है, भाव बदलने से क्रिया बदल जाती है।
बाहर से क्रिया वैसी ही दिखने पर भी वास्तव में क्रिया वैसी नहीं रहती। उसी भाव की बात भगवान यहाँ कहते हैं। गीता में अर्जुन ने जहाँ कहीं भी क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न किया है, उसका उत्तर भगवान ने भाव और बोध की प्रधानता को लेकर ही दिया है। कारण कि क्रियाओं में भाव और बोध ही मुख्य है। भाव और बोध के अनुसार ही क्रियाएं होती हैं। जैसे अर्जुन ने 14वें अध्याय में पूछा कि गुणातीत पुरुष के आचरण कैसे होते हैं, तो भगवान ने भाव की मुख्यता को लेकर उत्तर दिया कि उसके आचरण समता पूर्वक होते हैं। दुखेश अनुद्विग मना, ये भगवान कहते हैं कि दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, कर्तव्य कर्म करते समय कर्म करने में बाधा लग जाना, निंदा अपमान होना, कर्म का फल प्रतिकूल होना आदि अनेक प्रतिकूलताएं आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। कर्मयोगी के मन में उद्वेग हलचल न होने का कारण यह है कि उसका मुख्य कर्तव्य होता है दूसरों के हित के लिए कर्म करना, कर्मों को सांगोपांग करना, कर्मों के फल में कहीं आसक्ति ममता कामना न हो जाए, इस विषय में सावधान रहना। ऐसा करने से उसके मन में एक प्रसन्नता रहती है। उस प्रसन्नता के कारण कितनी ही प्रतिकूलता आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। सुखेषु व्यक्त स्पृहा, सुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर जिसके भीतर स्पृहा नहीं होती, वर्तमान में कर्मों का सांगोपांग हो जाना, तत्कालिक आदर और प्रशंसा होना, अनुकूल फल मिल जाना आदि आदि। अनुकूलताएं आने पर भी उसमें मन में ये परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे, ऐसी परिस्थिति सदा मिलती रहे, ऐसी स्पृहा नहीं होती। उसके अंतःकरण में अनुकूलता कुछ भी असर नहीं डाल सकती। वितराग भय क्रोध, संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है उसको राग कहते हैं। पदार्थों में राग होने पर अगर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थों का नाश करता है, उनसे संबंध विच्छेद कराता है, उनकी प्राप्ति में विघ्न डालता है, तो मन में भय होता है। अगर वह व्यक्ति निर्बल होता है तो मन में क्रोध होता है। परंतु जिसके भीतर दूसरों को सुख पहुंचाने का, उनका हित करने का, उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है, उसका राग स्वाभाविक ही मिट जाता है। राग के मिटने से भय और क्रोध भी नहीं रहते। अतः वह राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है। जब तक आशंक रूप से उद्वेग स्पृहा राग भय और क्रोध रहते हैं, तब तक वह साधक होता है और इनसे सर्वथा रहित होने पर वही सिद्ध हो जाता है। वासना कामना आदि सभी एक राग के ही स्वरूप है। केवल वासना का तारतम्य होने से उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अंतःकरण में जो छिपा हुआ राग रहता है उसका नाम वासना है, उस वासना का ही दूसरा नाम आसक्ति है और प्रियता है। मेरे को वस्तु मिल जाए ऐसी जो इच्छा होती है उसका नाम कामना है। कामना पूरी होने की जो संभावना है उसका नाम आशा है। कामना पूरी होने पर पदार्थों के बढ़ने की तथा पदार्थों के और मिलने की जो इच्छा है उसका नाम लोभ है। लोभ की मात्रा अधिक बढ़ जाने का नाम तृष्णा है। इस तरह से एक ही वासना राग के रूप में, आसक्ति के रूप में, कामना के, आशा के, लोभ और तृष्णा के रूप में परिवर्तित होती है। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में जो खिंचाव है, उनके अंदर जो वो अच्छा है ऐसी महत्व बुद्धि है, उसको वासना कामना आदि नामों से कहा जाता है। स्थित धीर मुनिर उच्चते, ऐसे मननशील कर्मयोगी जो
राग रहित, राग भय और क्रोध से रहित हो गए हैं, ऐसे मननशील कर्मयोगी की बुद्धि स्थिर और अटल हो जाती है। मुनि शब्द वाणी पर लागू होता है, इसलिए भगवान ने किम प्रभाषित के उत्तर में मुनि शब्द कह दिया, परंतु वास्तव में मुनि शब्द केवल वाणी पर ही अवलंबित नहीं है। इसलिए भगवान ने 17वें अध्याय में मौन शब्द का प्रयोग मानसिक तपों में किया है, वाणी के तप में नहीं। कर्मयोग का प्रकरण होने से यहाँ मननशील कर्मयोगी को मुनि कहा गया है। मननशीलता का तात्पर्य है कि सावधानी का मनन, जिससे कि मन में कोई कामना आसक्ति न आ जाए। निरंतर अनासक्त रहना ही सिद्ध कर्मयोगी की सावधानी है, क्योंकि पहले साधक अवस्था में उसकी ऐसी सावधानी रही है और इससे वह परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस तरह के मननशील महापुरुष जब सब जगह आसक्ति रहित होकर उसके सामने जो जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। आसक्ति रहित होकर जो मनुष्य व्यवहार करता है, शुभ और अशुभ जो भी परिणाम उनके सामने आते हैं, उनसे न प्रसन्न होता है, न उनसे द्वेष करता है, दुखी होता है, वह मानव, वह साधक स्थिर बुद्धि वाला है। पूर्व श्लोक में तो भगवान ने कर्तव्य कर्म करते हुए निर्विकार रहने की बात बताई। अब इस श्लोक में कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सम निर्विकार रहने की बात बताते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।